वो सिर्फ एक मैच नहीं था, वो था दो जुनूनों की भिड़ंत, दो आग की लपटों का टकराव। 19 जून 2010 एशिया कप भारत बनाम पाकिस्तान। मैदान पर चल रहा था रोमांच, लेकिन उसी बीच हवा में बारूद की महक फैल गई। एक ओर थे पाकिस्तान के रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर, जिनकी रफ्तार गेंद से नहीं गुस्से से पहचानी जाती थी, और दूसरी ओर थे भारत के टर्बनेटर हरभजन सिंह, जो मैदान पर जवाब बल्ले से देना चाहते थे। आखिरी ओवर, आखिरी गेंदें, तनाव इतना कि सांस लेना भी मुश्किल। और फिर वो पल आया जिसने पूरे एशिया कप को हिला दिया। शब्दों की जंग, निगाहों का टकराव और फिर बल्ले की गूंज से सब कुछ शांत कर दिया। तो आइए दोस्तों, चलिए लौट चलते हैं उस गर्मा गर्म मुकाबले की ओर, जहां शोएब और हरभजन के बीच हुई थी क्रिकेट इतिहास की सबसे मशहूर कहासुनी। भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहा यह मैच वैसे तो सीरीज का चौथा मैच था, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें इसी मैच पर लगी हुई थी। दोनों में से जो भी टीम यह मैच जीतती थी, एशिया कप के फाइनल में पहुंच जाती। टॉस की पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला काफ़ी हद तक सही भी रहा, क्योंकि उनके दोनों ओपनर सलमान बट और इमरान फरहत पर पाकिस्तान को शानदार शुरुआत दी और लगातार चौके लगाते रहे, खासकर सलमान बट, जिसने इंडिया के खिलाफ लगभग हर मैच में रन बनाए। इसी बीच हरभजन ने 17 ओवर की थर्ड बॉल पर इमरान फरहत को सहवाग के हाथों कैच आउट करवा दिया। लेकिन इस विकेट के बाद भी रन बनना कम नहीं हुए, क्योंकि सलमान बट क्रीज पर थे, जो शोएब मलिक के साथ मिलकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते पाकिस्तान ने 140 रन बना लिए, और वो भी सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर। यहाँ से पाकिस्तान बड़ी आसानी से 300 रन बना सकता था, लेकिन इसी ओवर की एक यॉर्कर ने शोएब मलिक की गिल्लियां उड़ा दी। शोएब मलिक के पास जहीर की यॉर्कर का कोई जवाब नहीं था, और वो चारों खाने चित हो गए। इसके तुरंत बाद ही अगले ओवर में जडेजा और धोनी की शानदार जुगलबंदी ने सलमान बट को भी पवेलियन भेज दिया। 2 ओवर बीते ही थे कि भज्जी की एक और बढ़िया गेंद पर कोहली के एक ज़बरदस्त कैच ने पाकिस्तान का एक और बल्लेबाज ढेर कर दिया, और इस तरह इंडिया मैच में वापस आ चुका था। इसके बाद उमर अकमल और अफरीदी ने कुछ रन जोड़े, लेकिन फिर से जडेजा की एक बॉल पर धोनी के बढ़िया कैच ने उमर अकमल का विकेट भी चट कर लिया। विकेट का सिलसिला जारी रहा, और परवीन कुमार भी खतरनाक दिख रहे हैं। अफरीदी को चलता कर दिया। जहां एक तरफ से विकेट जरूर गिर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कामरान अकमल लगातार रन जोड़ रहे थे। अकमल ने आखिरी ओवर में एक चौके और छक्के जड़ पाकिस्तान को एक अच्छे टारगेट की तरफ ला दिया था। अकमल लास्ट ओवर में आउट जरूर हुए, लेकिन उनकी 41 बॉल पर 51 रन की पारी ने पाकिस्तान की टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया था। पाकिस्तान आखिरी ओवर में ऑल आउट हो गया और भारत के सामने 268 रन का टारगेट रखा। यह स्कोर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं था। पाकिस्तान के बॉलर्स थे शोएब अख्तर, मोहम्मद आमिर, अब्दुल रज्जाक और मिस्ट्री स्पिनर सईद अजमल, और इनके सामने 268 रन चेस करना 368 रन चेस करने के बराबर था। अब भारत की इनिंग्स शुरू हुई, और सीरीज में शानदार फॉर्म में चल रहे गौतम गंभीर ने अपने अच्छे फॉर्म को जारी रखते हुए शानदार वाट्स लगाए। आलम यह था कि उस इनिंग्स में सहवाग एकदम शांत थे और गंभीर बाउंड्री लगाए जा रहे थे। सहवाग ने भी हाथ खोलने की कोशिश की, लेकिन वो रज्जाक की बॉल पर अकमल के हाथों कैच आउट हो गए। ताज्जुब की बात यह थी कि सहवाग ने उस मैच में 10 रन ही बनाए। ताज्जुब की बात यह थी कि पहली बार ऐसा देखने को भी मिला। उन्होंने 32 बॉल पर 10 रन बनाए। इसके बाद गंभीर और कोहली ने थोड़े ही रन जोड़े थे कि अजमल की एक फिरकी कोहली को चकमा दे गई, और भारत ने अपना दूसरा विकेट भी गंवा दिया। 18 ओवर के बाद भारत ने 2 विकेट गंवा चुका था, और हर विकेट पर पाकिस्तान ऐसे सेलिब्रेट कर रहा था मानो वह अपनी खुशी नहीं बल्कि गुस्सा निकाल रहे हो। पर कोई नहीं, कहानी तो अभी बाकी थी। इसके बाद गंभीर और धोनी के शानदार साझेदारी देखने को मिली। ऐसी साझेदारी जो आपको ठीक 2011 वर्ल्ड कप में हुई साझेदारी की याद दिला देगी। दोनों ने मिलकर खूब चौके छक्के जड़े और लगातार पारी को आगे बढ़ाते रहे। इस मैच में 34वें ओवर की लास्ट बॉल पर जो हुआ, उसने भारत के लिए इस मैच को जीतना एशिया कप जीतने से भी ज़्यादा ज़रूरी बना दिया।
34वें ओवर की लास्ट गेंद पर अजमल की एक बॉल जहां गंभीर के बैट को जहां दूर दूर तक छू भी नहीं पा रही थी, अजमल फिर भी पागलों की तरह बीच बीच में अपील करने लगे और अंपायर ने अपील को नकार दिया। अकमल उस मैच में बार बार बेवजह अपील करते जा रहे थे तो किसी को तो जवाब देना ही था। ड्रिंक्स होते ही अकमल की अकल घुटने से निकलकर दिमाग में डालने की चल दिए और पूरी पाकिस्तान की टीम वहां इकट्ठे हो गए। वह तो भला हो धोनी का, क्योंकि गंभीर को वो ले गए, वरना भज्जी और श्रीशांत का किस्सा कुछ साल पहले ही मैदान पर घट जाता। धोनी ने उस लड़ाई को शांत करवा दिया, लेकिन भूले नहीं, क्योंकि ड्रिंक्स के बाद अख्तर के आते ही उन्होंने छक्का जड़ यह बता दिया कि हम शब्दों से ज़्यादा बल्ले से जवाब देने में विश्वास रखते हैं। पर अगले ओवर में गंभीर अजमल के हाथों बोल्ड हो गए और फिर अजमल का सेलिब्रेशन भारतीयों को रास नहीं आ रहा था। इसके बाद रोहित शर्मा ने छोटी पारी खेल धोनी के साथ जरूर दिया और कुशल मौके पर वो भी अफरीदी की बॉल पर LBW हो गए। लेकिन दुख का पहाड़ भारत पर तब टूट पड़ा जब धोनी एक खराब बॉल पर प्ले डाउन हो गए। पाकिस्तान खुशी से झूम उठा और पाकिस्तानी फैंस नाचने लगे, पर भारत की तरफ से दोनों ही नए बल्लेबाज सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा थे। ये वो वक्त था जब रविंद्र जडेजा एक बॉलर के रूप में खेलते थे और उतने अच्छे बैट्समैन भी नहीं थे, और धोनी के आउट होने के बाद भारत का रन रेट इतना नीचे गिर गया था कि एक समय भारत को 30 गेंदों पर 49 रनों की ज़रूरत थी। तभी बॉल पर जडेजा भी अजमल के हाथों बोल्ड हो गए। अब रैना का साथ देने पिच पर आए हरभजन सिंह। अब यहाँ से जो भी होने वाला था वह अपने आप में इतिहास बनने वाला था, क्योंकि रैना ने उसी ओवर में अजमल को पहले चौका जड़ा और फिर एक छक्का जड़ भारत को मैच में वापस जिंदा कर दिया। अब भारत को ज़रूरत थी 24 गेंदों में 36 रनों की, और शोएब अख्तर की आखिरी ओवर में भज्जी ने एक बड़ा छक्का मार अपने इरादों को जाहिर कर दिया और रैना ने भी फिर अख्तर को चौका मारकर गेम को भारत के खेमे में लाकर रख दिया। अब भारत को ज़रूरत थी 7 गेंदों में 7 रनों की। यहाँ से भारत आसानी से मैच जीत सकता था, लेकिन मैच भारत और पाकिस्तान के बीच था, इतनी आसानी से कैसे ख़त्म हो जाता। अख्तर ने अपने ओवर की लास्ट बॉल डाली और भज्जी उसे पुल करते हुए मिस कर गए, और अख्तर ने उन्हें पता नहीं क्या बोला, पर जो भी बोला वह भज्जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। लास्ट ओवर की दूसरी बॉल जब डाली गई तो रैना स्ट्राइक में आने की कोशिश में रन आउट हो गए। अब भारत को 4 गेंदों में 6 रनों की ज़रूरत थी और उधर पाकिस्तान की उम्मीदें जग चुकी थी। अब यह मैच को जीत सकते थे। रैना का विकेट गिरने के बाद भी अख्तर भज्जी के पास आए और फिर उन्हें कुछ सुनाने लगे, और भज्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, क्योंकि जब मैच की सेकेंड बॉल पर भज्जी ने छक्का जड़ भारत को मैच जिताया तो उनके छक्के की लंबाई ने बता दिया कि वो इस छक्के से सिर्फ जीतना नहीं चाहते थे, बल्कि एक संदेश भी देना चाहते थे कि जब तक शांत है ठीक है, छेड़ने की गलती भूल से भी मत करना। वो सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो था जवाब। वो था एक ऐसा पल जब शब्दों की जगह बल्ले ने बात की और हरभजन सिंह ने दिखा दिया कि भारतीय शेर को छेड़ना आसान नहीं। शोएब अख्तर ने जोश दिखाया था, पर हरभजन ने होश और हिम्मत दोनों से मैदान जीत लिया। एक छक्का जिसने पूरे पाकिस्तान को खामोश कर दिया और पूरा भारत झूम उठा। भारत भारत के नारों से गूंज उठा आसमान। अगर आपको भी वो पल याद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही जोश से भरे ऐतिहासिक लम्हों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।